हरे कृष्णा। मैं शिक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्ञान अमृत। इस चैनल पे हम पढ़ते हैं हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, और अभी हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में अध्याय 1 के श्लोक संख्या 15 तक एक्सप्लेन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे के जो श्लोक्स है, और इस वीडियो में मैं आज श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। सो चलिए शुरू करते हैं आज का भगवत गीता जी का अध्ययन। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 16, 17 एंड 18 भगवत गीता जी में ये तीनों सिक्वली अरेंज्ड हैं, ठीक है, एक के बाद एक श्लोक है। तो मैं भी उसी वे में मैं पढ़ूंगी। पहले मैं तीनों श्लोक को रीड आउट करूंगी एंड देन हम उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तीनों श्लोक यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं। तो मैं भी पहले इन श्लोक्स को पढ़ती हूँ, देन हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। तो जहाँ तक आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें हम पढ़ रहे थे, पहले तो जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहाँ जाके उनके बीच वार्तालाप होते हैं कि पांडवों के सेना में कौन कौन से बड़े बड़े रथी महारथी हैं, कौरवों के सेना में कौन कौन से बड़े बड़े रथी महारथी हैं। उसके बाद जो है भीष्म पितामह जो है वे अपना शंख बजाते हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपना अपना शंख बजाते हैं। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 16, श्लोक संख्या 16 हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही मैं श्लोक 16 पढ़ूंगी तो मैं आई विल इंडिकेट इन दिस वे, ठीक है। उसके बाद का श्लोक पढ़ूंगी तो ऐसे दिन ऐसे, तो ताकि आपको बीच बीच में पता चले कि कौन सा श्लोक कहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो श्लोक संख्या 16। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डीश्च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखदद्मु पृथक पृथकः। तो हमने पढ़ लिया श्लोक नंबर 16, 17 एंड 18। तो अब हम पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो तात्पर्य, अब यहाँ पे पहले भावार्थ हम पढ़ते हैं। श्लोक का भावार्थ पे है जो संजय जो है वो अब आगे बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो इसके पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपना अपना शंख बजाते हैं। अब इस श्लोक में संजय जो है वे आगे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। और उसके बाद नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए, यानी नकुल ने बजाया सुघोष और सहदेव ने बजाया मणिपुष्पक नामक शंख। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि सभी ने अपना अपना जो शंख बजाया। युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय और नकुल और सहदेव ने बजाया सुघोष एवं मणिपुष्पक।
उसके बाद महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अब तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। अब यहाँ पे संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं अत्यंत चतुराई से, वे बताते हैं कि पांडु के पुत्र को धोखा देना तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। अब यहाँ पे बातों के बीच में ही वे धृतराष्ट्र को संजय जो है कहीं ना कहीं ये भी संकेत देते हैं कि ये जो अविवेकपूर्ण जो नीति थी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि आप पांडु के पुत्रों को धोखा देके उनसे उनका राज्य सिंहासन छीन लेना चाहते हो गलत वे में। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहे थे संजय अपने बातों के बीच में। वे डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे, इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। अब वहाँ पे जो लक्षण देख रहे थे संजय, वहाँ की जो माहौल देख रहे थे, उन सब से संजय को ये आइडिया हो रहा था कि इस युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाने वाला है, क्योंकि पांडवों के साथ तो भगवान स्वयं है ना, और जिनके साथ भगवान स्वयं उपस्थित हो उनकी हार कैसे हो सकती है। और पांडव जो है वे धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव जो है वे अधर्म के लिए लड़ रहे थे, तो हार हमेशा अधर्म की ही होती है। ये बात संजय को भी समझ में आ रही थी और यही संकेत वे धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे कि इससे सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा, सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा पौत्र तक अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। तो यहाँ पे भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे जो भी वहाँ पे युद्ध करने आए हुए थे, इन सभी का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण ही होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अब ये सभी जो घटना है वे धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। ये जो युद्ध हो रहा था, इतने सारे लाइफ का जो लॉसेस वहाँ पे होने जा रहा था, जो कुरु वंश का नाश होने वाला था, और इतने योद्धा जो भी लड़ने आए हुए थे उन सभी के प्राण जाने वाले थे। तो ये इन सब के लिए कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ही दोषी था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को समय रहते नहीं संभाला। उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को हमेशा प्रोत्साहन दिया। दुर्योधन को कभी नहीं डांटा, कभी नहीं उन्होंने कोशिश किया कि वो सही मार्ग पे जाए। उल्टा वो पुत्र मुंह में इतने अंधे हो चुके थे कि दुर्योधन की जो कुनीति है वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देते आए हैं, और आज इसी कारण ये युद्ध होने जा रहा था, ये इतनी बड़ी दुर्घटना होने जा रही थी। तो ये सबके पीछे कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ही दोषी थे। तो यहाँ तक था हमारे श्लोक नंबर 16th, 17th और 18th का एक्सप्लेनेशन, तात्पर्य। इसके आगे हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 19th। तो अब हम पढ़ेंगे 19वां श्लोक, जो कि है सघोषो धृतराष्ट्राण हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो भयनो नाद्यान्। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब ये सभी शंख जो एक साथ बज उठे थे, उससे वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही कोलाहल पूर्ण बन गया, और जो कि धृतराष्ट्र
के जो पुत्र है उनके हृदय को विदीर्ण कर गया। अब इसका जो तात्पर्य है, जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिला, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अब इस श्लोक में कहा गया है कि जब पांडवों के पक्ष से जब शंखनाद हुआ, जब पांडवों के पक्ष में जो योद्धा थे उन्होंने जब अपने अपने शंख बजाए, तो जो कौरवों के पक्ष में जो थे, जो कौरव जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के, तो वो जो शंखों की ध्वनि थी, पांडवों की सेनाओं द्वारा बजाई गई शंखों की ध्वनि उनके हृदय में एक भय पैदा कर गई, उनके हृदय को विदीर्ण कर गई। लेकिन जब कौरवों ने शंखनाद किया तब पांडव बिल्कुल नहीं घबराए, तब पांडवों के हृदय में भय बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो कौरव है वे भले डर गए पांडवों के शंखनाद से। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पांडव जो थे उनके हृदय में एक विश्वास था, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो पांडव जानते थे कि वे धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं और जहाँ स्वयं भगवान उनके साथ उपस्थित है तो उन्हें किसी बात का भय नहीं। लेकिन जो कौरव थे, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनके हृदय ज़रूर भयभीत हो गए, उनके हृदय भय से भर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा तो ज़रूर जानती होगी ये कि वे जो कर रहे हैं वे अधर्म कर रहे हैं, वे सही नहीं कर रहे हैं। और जब पक्ष में भगवान हो, पांडवों की सेना में स्वयं भगवान थे, वहाँ पे धर्म था, इसीलिए पांडव नहीं घबराए। लेकिन जो कौरव है उनके हृदय में भय ज़रूर बैठ गया और वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही कोलाहलपूर्ण बन गया, मानो कि युद्ध का जो माहौल वो तैयार हो रहा हो कि अब यहाँ पे युद्ध होने वाला है, सारे शंख साथ में बज रहे हैं। तो वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही कोलाहलपूर्ण बन गया था। तो यहाँ तक था हमारा श्लोक संख्या 19। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे हमारे 20वें श्लोक को। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा श्लोक संख्या 20। तो हमारा 20वां श्लोक है, अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपते धनुरुद्मय पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीपते। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्घात हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब इस श्लोक में कहा गया है कि हनुमान जी से अंकित वाले ध्वजा वाले रथ पे, जिसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, अब उनका जो रथ था उसके ध्वजा में बजरंगबली स्वयं वहाँ पे विराजमान थे। तो हनुमान जी से अंकित वाले रथ के ध्वजा में, उस रथ पे आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्घात हुआ। तो अर्जुन जो है वे अपना धनुष उठाते हैं और तीर चलाने के लिए उद्घात होते हैं, वे तीर चलाने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनके सामने कौरवों की सेना में धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं। तब वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है,
क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। तो पहले तो उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो व्यूह रचना है, जो पांडवों की सेना है, उन सबको देख के जो दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र, वे थोड़ा परेशान होते हैं। और वे परेशान इसलिए भी थे क्योंकि पांडवों के साथ भगवान स्वयं थे उनका निर्देशन करने के लिए। और अर्जुन के रथ के ध्वजा पे बजरंगबली जो है वो भी विराजमान थे। अब उन्होंने जो है इसके पहले राम और रावण युद्ध में भगवान श्री राम की मदद की थी उस युद्ध को जीतने में, और भगवान श्री राम विजय भी हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। और अब तो इस समय में जो युद्ध भूमि है वहाँ तो अर्जुन की सहायता के लिए भगवान श्री राम और हनुमान दोनों हैं। अब जो भगवान श्री कृष्ण है वही तो राम है। इसके पहले अवतार में जो भगवान राम है वही कृष्ण है, ये भगवान विष्णु के अवतार है। तो जहाँ भगवान राम होते हैं वहीं उनका नित्य सेवक हनुमान भी होते हैं। तो इस युद्ध में अर्जुन के सहायता के लिए भगवान राम थे, हनुमान थे, और भाग्य की देवी, वैभव की देवी सीता भी है क्योंकि वे उनकी पत्नी थी। तो जहाँ श्री होती है, इसके पहले भी हमने श्लोक में पढ़ा था कि वो भाग्य की देवी है, वे श्री है, वे वैभव की देवी है। तो जहाँ पे नारायण वहीं तो लक्ष्मी भी रहती है। तो वहीं अर्जुन के साथ भगवान श्री राम थे, बजरंगबली थे, और जो वैभव की देवी है वो भी वहाँ पे उपस्थित थी। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। और वहाँ पे अर्जुन के भय का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वहाँ तो जो सभी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, वो भगवान ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित थे उनका निर्देशन करने के लिए। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो जहाँ पे अर्जुन के साथ भगवान थे और भगवान का निर्देशन था, वहाँ पे तो ये बात स्पष्ट है, यहाँ विजय अर्जुन की ही होने वाली थी। तो इसी के साथ हमारे प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक समाप्त होता है। इसके अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे अर्जुन उवाचा कि अर्जुन क्या कहते हैं। जैसा कि हमने इस श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन धनुष उठा के युद्ध करने के लिए उद्घात हुए ही थे, तभी उन्होंने भगवान से कुछ कहा। तो उन्होंने क्या कहा ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले श्लोक के एक्सप्लेनेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के श्लोक्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ हमारे आज का भगवद गीता का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा।